तो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड 3 में। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन और स्नाइपर मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं जिसके अंदर वो बुलीज से फाइट करते हैं, और ऐसे ही वो पैगो से भी फाइट करके उसे एक्सपोज कर देते हैं, जिससे कि पैगो का यूट्यूब करियर खत्म हो जाता है। और हॉबिन की इस बहादुरी को देखकर हॉबिन की क्रश भूमि उसे अपना नंबर देती है। और फिर उसके बाद हॉबिन स्नाइपर का पार्क में इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर एक कपल आता है जो कि हॉबिन का फैन होने का दिखावा करता है। और फिर वो हॉबिन को एक कोने में लेकर जाकर उसका फोन लेकर चले जाता है, लेकिन हॉबिन को वो फोन किसी भी कीमत पर चाहिए होता है और हॉबिन उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है। अब देखते हैं आगे की कहानी। और फिर उसके बाद हॉबिन उस कैरियोके कैफे में आ जाता है, जहाँ पर वो बदमाश लड़का और लड़की बैठे होते हैं, और जाके अपना फोन मांगने लगता है। और वहीं पीछे से स्नाइपर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों हॉबिन को उसका फोन देने से मना कर देते हैं। और तभी हॉबिन को सैमडक की बात याद आती है, जिसमें सैमडक बताता है कि ये पहले देखना है कि तुम्हारे एनिमी का हैंड कौन सा है। अगर वो राइट हैंडेड है तो उसके लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाना, ताकि उसे तुम्हें पंच मारने में थोड़ी बहुत परेशानी हो। और फिर वो बंदा खड़ा हो जाता है और हॉबिन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हॉबिन सैमडक की बात याद करता है, जिसमें सैमडक बताता है कि जिस बंदे ने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा वो अपने कंधों का यूज करता है। और फिर वो बंदा हॉबिन को पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं हॉबिन ने वो पंच अपने सर के ऊपर ले लिया। और हॉबिन सैमडक की बात याद करता है कि एक पंच सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो अपनी सही पोजीशन पर लगता है, लेकिन अगर तुम उस पंच को पहले ही खा लो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी हॉबिन ने ऐसा ही करा, उसने उसके पंच को फुल स्पीड पे आने से पहले ही खा लिया, जिससे उसे कम दर्द हुआ। और फिर उसके बाद हॉबिन सैमडक की बात याद कर रहा होता है, जिसमें सैमडक कहता है जितना हो सके अपने सर का यूज करो और अपने चिन को नीचे रखो, इससे तुम्हारा सर एक ढाल की तरह काम करेगा और तुम्हें दर्द कम होगा। सैमडक की बातें तो काम कर गई, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? ज्यादा होशियार बन रहा मेरे सामने, रुक जा तुझे बताता हूँ अभी। और फिर वो बंदा हॉबिन पर पंच मारने लगता है, और हॉबिन फिर से सैमडक की बातों को याद करता है, जिसमें सैमडक बताता है कि अगर आप फाइटर नहीं हो तो आपके लिए पंचेस से डॉज करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका सामने वाला अपोनेंट भी फाइटर नहीं है तो उसके लिए भी पंचेस मारना उतना ही मुश्किल होगा। तो बस जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करिए जिससे आप उसके निशाने पर ना आ पाओ और इसके सारे पंचेस बेकार हो जाए। और हॉबिन लगातार उसके पंचेस को डॉज करने लगता है, और उसके पंचेस को डॉज करने के बाद हॉबिन के अंदर से उसके पंचेस का डर भी निकल जाता है। और जब हॉबिन को उसका पंच लगता है तो हॉबिन को इतना ज्यादा भी दर्द नहीं होता, और यही होती है मार खाकर भी दर्द ना होने वाली टेक्निक। अब हॉबिन के अंदर से उसके पंचेस का डर निकल जाता है, और हॉबिन उसे चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरा फोन वापस करो, मुझे भूमि का रिप्लाई करना है। और फिर उसके बाद वो बंदा हॉबिन को काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन हॉबिन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और स्नाइपर भी ये देखकर शॉक में होता है, और ये सब देखकर स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन इतना ज्यादा मार क्यों खाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉबिन सोच रहा होता है यार मुझे तो उसकी और ज्यादा वीडियोस देखनी चाहिए थी, मेरे पास एक ही टेक्निक है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं, मैंने गलती कर दी उसकी और वीडियोस ना देखकर। और वहीं स्नाइपर सोच रहा होता है यार अब ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है और कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, ऐसे तो हमारे व्यूअर्स बोर होकर चले जाएंगे। पैगो वाली वीडियो छोटी थी इसलिए वो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और स्नाइपर लाइव स्ट्रीम को बंद करने की सोचता है, लेकिन तभी स्ट्रीम में काफी सारे कमेंट्स आने लगता है कि हॉबिन ये फाइट जीत जाएगा, क्योंकि अब उस बुली की दवाई का असर होना कम हो रहा है, अब धीरे धीरे करके उसके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वैसा ही होता है, उस बुली के हाथ दर्द से सूज जाते हैं। और वहीं पर लोग कमेंट में बता रहे होते हैं कि अगर तुम एक पंचिंग बैग को बार बार मारो तो तुम्हारे हाथों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिर भी हॉबिन तो वैसे भी सांड की तरह है। और फिर उसके बाद वो बंदा नीचे गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसकी दवाई का असर बंद हो जाता है। मेरे हाथ ये साला किस मिट्टी का बना है? और ऐसे करके हॉबिन ये मैच जीत जाता है। और फिर उसके बाद हमें हॉबिन की शक्ल दिखाई जाती है, जो कि बड़ी खतरनाक सी लग रही होती है। और ये देखकर स्नाइपर सोचता है कि अब यार जितना हमने इस वीडियो से कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो मुझे इसके हॉस्पिटल के बिल में लगाना होगा। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हॉबिन को इसका फोन मिल जाता है, और हॉबिन भूमि का रिप्लाई करता है। और हम देखते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम भूमि भी देख रही होती है। और फिर उसके बाद वो उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, और वो एक हफ्ते में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर लेते हैं। और अब उनके चैनल पर 4 वीडियोस अपलोड हो जाती है, और उनके टोटल व्यूज 25 मिलियन होते हैं। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो अपने यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट लेंगे, जो की होती है 20 लाख रुपए की। फाइनली। और हॉबिन कहता है कि 25 मिलियन व्यूज के हिसाब से ये थोड़ी कम पेमेंट नहीं है। और स्नाइपर बताता है कि हमें अप्रूवल मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, और उसके बाद जो एड चली हमें उसके पैसे मिले हैं, लेकिन 20 लाख रुपए की फर्स्ट पेमेंट ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और हॉबिन को हमेशा से लगता था कि व्यूज के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे व्यूज के नहीं एड्स के मिलते हैं। और स्नाइपर बताता है कि यार यूट्यूब का सीन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तेरे समझ में अभी नहीं आएगा। लेकिन हॉबिन कहता है चलो छोड़ो ना, हमें तो खाली वीडियो बनाने से मतलब है, थोड़ी बहुत फाइटिंग की, थोड़ी बहुत वॉयलेंस की। लेकिन स्नाइपर कहता है कि बेटा इस बार हम लगे रहे,
लकी? हाँ लकी, क्योंकि हमें येलो मार्क नहीं मिलता। दरअसल येलो मार्क का मतलब होता है कि अब तुम यूट्यूब से पेमेंट नहीं रिसीव कर पाओगे। और स्नाइपर बताता है कि यूट्यूब ज्यादा वायलेंस के वीडियो और खून खराबे की वीडियो को नहीं दिखाता और उस वीडियो को टर्मिनेट कर देता है, जिससे लोग उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हमें अगली बार थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। और उतने में वहाँ पर रूमी आ जाती है अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये देखो मेरे यहाँ पर कैचअप लग गया। और उस जगह को जूम करते हुए दिखाने लगती है। और फिर उसके बाद रूमी की नजर हॉबिन पर पड़ती है और रूमी को हॉबिन के अंदर कई सारे व्यूज दिखाई देते हैं और उसके पीछे भागने लगती है। अरे रॉबिन भाग यहाँ से, वरना हमारे सब्सक्राइबर्स चुरा लेगी। और फिर वो रूमी से बच के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो भागते भागते एक जगह पर रुककर सांस लेने लगते हैं और हॉबिन वहाँ पर एक जैकेट देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वाओ कितनी कूल है यार ये जैकेट, ये 30-40 हजार की तो होगी। और जब हॉबिन उसका प्राइस देखता है तो वो होता है 1,40,000 रुपए। ओ जो इतने में तो मैं 100 जैकेट खरीद सकता हूँ। और वो स्नाइपर को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है स्नाइपर तो वहाँ है ही नहीं। और फिर वो अंदर देखता है और वो देखता है कि स्नाइपर वही जैकेट खरीद रहा होता है। इसके हुए 1,40,000 रुपए। अच्छा, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा। और ये देखकर हॉबिन के तोते उड़ जाते हैं। और स्नाइपर बताता है कि यार इतना तो नॉर्मल है, इतना तो सभी खर्च करते हैं। और हॉबिन सोचता है क्या ये इनके लिए नॉर्मल है? और वो सोचता है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन रहने दो, मैं क्या करूंगा इतने महंगी जैकेट लेकर। और वो उस जैकेट को खरीदने के मना कर देता है। लेकिन तभी हॉबिन के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर हॉबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हॉबिन उसी जैकेट को पहनकर पार्क में किसी का इंतजार कर रहा होता है। अब भाई भी तो मना कर रहा था, अब खरीद ली इसने। और हॉबिन वहां जाकर बहुत नर्वस होकर बैठा होता है। तभी वहां पर भूमि आ जाती है। सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ी सी। वैसे हमारी आउटफिट दोनों सेम टू सेम है। ओ अब जाके समझा कि इस साले ने 1,40,000 रुपए क्यों खर्च करे। और भूमि को देखकर हॉबिन टमाटर की तरह लाल हो जाता है पूरा। और हॉबिन भूमि को देखते देखते सोच रहा होता है कि हमेशा मैं उन लोगों से काफी जेलस फील करता था जो कि क्लास में पॉपुलर होते थे, क्योंकि मैं हाइट में काफी छोटा था और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था और ना ही स्पोर्ट्स में और ना ही मैं इतना ज्यादा रिच था। इसलिए मुझे खुद पर काफी ज्यादा शर्म आती थी। मैं हमेशा से पैको की तरह एक गुड फाइटर बनना चाहता था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है तुम अगर पावरफुल होगे तो ही दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। और ये बात खाली मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि पैको जैसे पावरफुल इंसान के ऊपर भी लागू होती है। और सच बताऊं मैं अपनी क्लास के मुनसुंग को काफी ज्यादा एडमायर करता था, लेकिन मेरी उससे बात करने में काफी ज्यादा फटती थी। लेकिन अब मुझे वैसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि आज भूमि मेरे सामने खड़ी है। और भूमि उससे पूछती है कि क्या सोच रहे हो तुम? लेकिन हॉबिन अपनी बंदर जैसी शकल बनाकर सोचता है ना ही मुझे पॉपुलर होने की जरूरत है और ना ही मैं वीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब भी मैं भूमि के साथ हूँ टाइम यहीं रुक जाए। और फिर वो भूमि के साथ पार्क में वॉक करने लगता है, लेकिन काफी सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं और एक अजीब सी येलो जैकेट वाली लड़की भी उन्हें देख रही होती है। ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और फिर चलते चलते उनका हाथ टच हो जाता है। सॉरी। और इतनी सी बात पे तो अपना हॉबिन ख्यालों में डूब जाता है और वो सपने देखने लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई है और भूमि इसकी वाइफ बन चुकी है और इसके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी है। लेकिन तभी इसकी छोटी सी बेटी इसको उस सपने से जगा देती है। अरे हॉबिन भड़वे रियलिटी में आ जा। और फिर हॉबिन सपने से जाग जाता है और भूमि उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ कैफे में चलना चाहोगे? और फिर वो उसके बाद कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर भूमि एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है और हॉबिन जूस पी रहा होता है। वाह फाइनली हमें यहाँ पर जगह मिल गई। और भूमि हॉबिन से सवाल पूछने लगती है तो इसके बाद हम कहाँ पर जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा हॉबिन ये बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम क्या करना पसंद करते हो? मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। और हॉबिन के ऐसे रफ आंसर सुनकर भूमि भी थोड़ा अजीब फील करने लगती है। अच्छा तो ये बताओ तुम फन के लिए क्या करते हो? वैसे मैं फन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करता, बस ऐसे ही। और अब भूमि को काफी ऑकवर्ड फील होने लग जाता है और भूमि वहाँ से चलने के लिए कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगा। और भूमि हॉबिन से कहती है कि हॉबिन तुम चैट पर और लाइव पर काफी अच्छे से बात करते हो, तो मुझे लगा तुम इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, लेकिन तुमने अभी तक मुझसे 2 वर्ड भी मुश्किल से कहे हैं। और भूमि को लगता है कि वो हॉबिन से फोर्सफुली बात कर रही है, इसलिए वो खुद वहां से जाने लगती है। और जैसे ही भूमि गेट के पास पहुंचती है हॉबिन बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी एम्बैरेंस फील होता होगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं कभी भी किसी लड़की के साथ बाहर नहीं आया घूमने के लिए, और यहाँ तक कि मैंने तो किसी लड़की से आमने सामने भी बात नहीं की। और सच बताऊं मैं कभी भी किसी फैंसी कैफे में नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए यहाँ पर। और तुमने पूछा था ना मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी है घर पर बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखना। और मैं ये लोगों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे ये बताने में काफी ज्यादा शर्म आती है। ना ही मेरे पास कोई दोस्त है और ना ही मैं हॉलीडेज में कहीं बाहर जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन तुम ही बताओ ना, जब तुम मेरे सामने बैठी हो मैं खाने को कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि तुम
बहुत ज्यादा प्यारी हो। और ये सारी बातें सुनकर भूमि के भी गाल लाल होने लगते हैं और वो भी ब्लश करने लगती है। हॉबिन, तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? और हॉबिन भूमि से कहता है कि मैं खिड़की के पास इसलिए बैठा ताकि तुम्हें धूप ना लगे और इस गर्मी की वजह से मेरे खुद के पसीना आ रहा है अब। और ये सारी बातें सुनकर भूमि हॉबिन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं और फिर हमें दोबारा से वही येलो जैकेट वाली लड़की दिखाई जाती है। वाह हॉबिन, बहुत बढ़िया करा तुमने। और फिर वो उसके बाद दोबारा से पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर भूमि अपने एक दोस्त से कॉल पर बात कर रही होती है और भूमि बताती है कि मेरे एक दोस्त भी यहाँ पर आने वाला है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था लेकिन उससे काफी टाइम से मैं नहीं मिली। और वो फिर कहते हैं कि वो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। मेरी स्कूल में? वैसे उसका नाम क्या है? और भूमि बताती है कि उसका नाम है मुन सियोंग किम। और गाइस ये वही बंदा होता है जो कि एक खतरनाक एमएमए फाइटर है और हॉबिन की उससे बात करने में भी काफी ज्यादा फटती है और वो भूमि का दोस्त होता है। और पहले जो हॉबिन शादी का सपना अपने लिए देखता था, अब उसके बीच में मुन सियोंग आ जाता है और भूमि कहती है कि तुम तो उसे नहीं जानते होंगे ना, लेकिन हॉबिन अपनी शेकी बाजी बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। और ऐसे कहते ही हॉबिन के पीछे से मुन सियोंग आ जाता है। ओ भाई, आज तो बुरे फंसे, क्या बेकार टाइमिंग है इसकी भी। ओ मिन सियोंग, तुम यहाँ पर आ गए। वैसे हॉबिन बता रहा था तुम आपस में अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त? तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।